गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे और आशा करते महादेव की कृपा से आप इस समय कोरोना काल में सुरक्षित होंगे। तो इसी के साथ एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हमारे फॉरेन डिमांड सेक्शन नंबर क्या टॉपिक है? फॉरेन डिमांड करें। जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में उसी को हम फॉरेन डिमांड बोलते हैं। ओके मैडम, जो कि एज ए थर्ड कंपोनेंट ऑफ या पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। पहला हमने चर्चा किया कंजप्शन डिमांड, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिमांड, तीसरा गवर्नमेंट डिमांड एंड चौथा फाइव एंड लास्ट डिमांड है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड। तो गवर्नमेंट कोई भी किसी भी देश की गवर्नमेंट जो जितना एक्सपोर्ट करती है और जितना इंपोर्ट करती है, तो जो एक्सपोर्ट आइटम की डिमांड आती है, जो इंपोर्ट आइटम की डिमांड आती है, इसी तरह के डिमांड को हम फॉरेन डिमांड बोलते हैं। और इसमें जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में जो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं फॉरेन डिमांड। ओके मैडम, अर्थात जैसे सपोज मान लीजिए इंडिया ने वीट को एक्सपोर्ट किया और टेक्नोलॉजी मशीन को इंपोर्ट किया, तो इसमें का जो डिफरेंस है, क्या मैडम, जो डिफरेंस है, जो अर्निंग होती है गवर्नमेंट को, उसी को फॉरेन डिमांड कहते हैं। ओके मैडम, आइए इसके सम फैक्टर्स हैं जो फॉरेन डिमांड को प्रमोट करते हैं। पहला है इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेब्लिश, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट अमाउंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस सिचुएशन एक्सेट्रा। तो आइए तो हम इन सभी मुख्य बातों को चर्चा करेंगे जो इसके जो फॉरेन डिमांड के फैक्टर। पहला पॉइंट एक्सपोर्ट, किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट जितना अधिक से अधिक होगा उसका फॉरेन डिमांड भी उतना ही बढ़ेगा। जितना एक्सपोर्ट जितना ही कम होगा उसका फॉरेन डिमांड उतना ही कम होगा। ओके मैडम, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट और फॉरेन डिमांड में ओके मैडम। अब सेकेंड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं इंपोर्ट। किसी भी कंट्री का जितना अधिक से अधिक इंपोर्ट होगा उसका फॉरेन डिमांड उतना ही अधिक होगा। जिस कंट्री का इंपोर्ट जितना ही कम होगा उसका फॉरेन डिमांड उतना ही कम होगा। ओके मैडम, तो हम कह सकते हैं इंपोर्ट और फॉरेन डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन। ओके मैडम, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशन। किसी भी देश का दूसरे देश से जो इंटरनेशनल सब है, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन जितना बढ़िया होगा उसका मार्केट में फॉरेन डिमांड, इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन डिमांड उतना ही अधिक होगा। और जितना ही इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जितना ही कम होगा उसका इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन डिमांड उतना ही कम होगा। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन और फॉरेन डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन। ओके मैडम, फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वह है मैडम स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी देश की गवर्नमेंट जितनी स्टेबल होगी उसके लिए फॉरेन डिमांड उतने ही अधिक होंगे, और किसी भी देश की गवर्नमेंट ऑफ स्टेबिलिटी जितने ही कम होगी उसकी मांग फॉरेन में उतने ही कम होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और फॉरेन डिमांड में भी डायरेक्ट रिलेशन। ओके वैसे यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ स्टेबिलिटी जितना अधिक से अधिक इंक्रीज होगा फॉरेन डिमांड भी उतना ही अधिक होगा। जितना स्टेबिलिटी गवर्नमेंट जितना ही कम होगा उसका फॉरेन डिमांड उतना ही। ओके, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैन्यूर्स। किसी भी कंट्री का फॉरेन डिमांड उतना ही अच्छा होगा जितना उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का मशीनरी और मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर होगा, और जितनी कम क्वालिटी का मशीनरी और रॉ मटेरियल्स और फर्टिलाइजर यूज होगा उसका मांगे फॉरेन डिमांड भी उतना ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेन डिमांड की इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फर्टिलाइजर मैन्यूर का फॉरेन डिमांड का भी डायरेक्ट रिलेशन है। ये जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उतना ही अधिक फॉरेन डिमांड होगा, जितनी कम क्वालिटी होगा उतना ही फॉरेन डिमांड कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी फॉरेन डिमांड और टेक्नोलॉजी और मैन्यूर फर्टिलाइजर क्वालिटी में डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज माय अंडरस्टैंड ऑप्टिमम प्राइस लेवल।
किसी भी गुड सर्विस का इंटरनेशनल मार्केट में जितना अच्छे से ऑप्टिमम, अधिक से अधिक ऑप्टिमम प्राइस होगा, जितना अच्छी से एक ऑप्टिमम प्राइस होगा किसी भी पर्टिकुलर गुड सर्विस का, उसका मार्केट फॉरेन में उतना ही अधिक होगा। और जिसका गुड सर्विस का ऑप्टिमम प्राइस जितना ही कम होगा, उसका मार्केट फॉरेन डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में उतना ही कम होगा। तो हम यहाँ पे देखिए प्राइस लेवल, ऑप्टिमम प्राइस और फॉरेन डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड लास्ट फीचर की तरफ पढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का फॉरेन डिमांड उतना ही अच्छा होगा जितना ही अच्छा उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और जितना ही कम इक्विलिब्रियम पॉइंट अच्छा होगा उसका फॉरेन डिमांड उतना ही कम होगा। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल और फॉरेन डिमांड में डायरेक्शन। ओके वैसे ओके, तो आज हमने चर्चा किया आपके सामने सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रमोटिंग फॉरेन डिमांड। So we have discussed today the important fact meaning and some important factor for foreign demand as price level, export, import, difference between export, import, international political economical relation and good technology and raw material and fertilizer and manure quality। अगर आप सभी को इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जवाब जरूर, और अगर नहीं तो विजुअल में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनिया चुन रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरी कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते। और हाँ, मेरा मानना है कि ये वीडियो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज इज नेवर गेट स्पेल। ओके वैसे तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित फिक्स टॉपिक से फॉर योर काइंड आंसर। कल का एडवांस टॉपिक पहले ही बता दें हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन कंजम्पशन फैक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन कंजम्पशन। ओके वैसे तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, फिर इसी तरह किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।